वेलकम टू बैक माय चैनल आफ्ताब टेक पे सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज हमारा वीडियो का जो टॉपिक है कंटिन्यूटी टेस्ट किसे कहते हैं ये हम जानेंगे और कंटिन्यूटी टेस्टर बनाना भी हम लोग सीखेंगे, कैसे बनाया जाता है ये सब हम लोग सीखेंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, अगर आप नए हैं तो वीडियो का एक प्यारा सा सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग का प्यारा सा सब्सक्राइब और लाइक जो मिलेगा वो हमारे लिए बहुत काम का होगा। ओके दोस्तों, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों कंटिन्यूटी टेस्ट किसे कहते हैं, ये सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, कंटिन्यूटी टेस्ट है ना जो दोस्तों, बिजली का कोई सा भी उपकरण जैसे सामान हो गया, कोई सा भी वस्तु हो गया, तो वो सही ख़राब हो जाता है तो वो काम करना बंद कर देता है, वो चलता नहीं। जैसे हमारा बल्ब हो गया, चाहे आपका आयरन हो गया, चाहे पंखा ही हो गया, चाहे कोई भी ऐसा सामान बिजली का मान के हम चलते हैं कि वो ख़राब हो गया। अब उस सही मायनों में वो ख़राब हुआ है या नहीं हुआ है हमको कैसे पता चलेगा। और भी ऐसा बिजली का जो उपकरण जो ख़राब हुआ, जैसे आपका आयरन हो गया, चाहे आपका वॉशिंग मशीन हो गया, चाहे आपका एसी हो गया, घरों में जो इस्तेमाल करने वाला कोई सा भी जो उपकरण है तो वो ख़राब हो गया आपको, तो उसे हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट कहते हैं कि कंटिन्यूटी टेस्ट कर करके देख लीजिए वो सही मायनों में ख़राब है या सही मायनों में ख़राब है या सही है। तो उसे कंटिन्यूटी टेस्ट से कंटिन्यूटी टेस्टर बनाया जाता है। जो कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है तो वो बताता है कि हाँ सही है या ख़राब है, आपका बिजली का कोई सा भी उपकरण सही है या ख़राब है, ये बताता है कंटिन्यूटी टेस्ट से। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यूटी टेस्ट कहते हैं। जैसे कोई सा भी आपका सामान ख़राब हो गया और उसको हमको चेक कर करके वो पता चल जाता है कि कंटिन्यूटी टेस्ट से हमको पता चल गया कि वो सही है और ख़राब है। ओके, वो रिजल्ट दे देता है। ओके दोस्तों, तो अब चलिए हम लोग सीखते हैं दोस्तों, कंटिन्यूटी टेस्टर बनाना सीखते हैं दोस्तों। कंटिन्यूटी टेस्टर का बहुत सारा प्रकार है दोस्तों, जो कि कुछ प्रकार हम बता रहे हैं आपको। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग जानते हैं कंटिन्यूटी टेस्टर कैसे हम लोग बना सकते हैं, अपने से घरों में भी बना सकते हैं। ओके दोस्तों, यह बिजली का सिंपल सा यंत्र से भी हम लोग बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग जानते हैं। पहला हो गया मेरा सीरीज सेल से यानी बैटरी से हम लोग बनाना सीखते हैं कंटिन्यूटी टेस्टर। ओके दोस्तों, इस यंत्र में दोस्तों सिर्फ एक हमारा बैटरी चाहिए रहता है, जो कि एक बैटरी से हम लोग कंटिन्यूटी टेस्टर आसानी से बना सकते हैं। ओके दोस्तों, बैटरी जो है ना दोस्तों कई प्रकार का आता है, जो कि कोई भी प्रकार का बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं 3.7 वोल्ट का बैटरी लगा करके इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके दोस्तों, और साथ में ही हम लोग एक इंडिकेटर के जगह पे, इंडिकेट देने के लिए जगह पे, वहाँ पे हम लोग एक छोटा सा लीड बल्ब का भी इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, जो कि लीड बल्ब यहाँ पे दिया हुआ इस प्रकार से। ओके दोस्तों, जो पिक्चर में आप देख रहे हैं दोस्तों, जो कि 5 mm लीड हो गया, हमारा 5 mm का लीड बल्ब हो गया। उसके जगह पे अगर आप चाहिए तो आप बजर भी लगा सकते हैं, साउंड देने वाला लगा सकते हैं, जिससे साउंड से भी हमको पता चल सकता है वो ख़राब है या टेस्टर चेक करिएगा तो कंटिन्यूटी टेस्ट कीजिएगा तो ख़राब है यंत्र या अच्छा है। और बल्ब के द्वारा आप चेक करिएगा तो बल्ब आपको रोशनी दे कर बताएगा, और उसके जगह पर अगर साउंड वाला लगाइएगा, बजर लगाइएगा तो साउंड दे करके बताएगा कि हाँ वो सही है या ख़राब है। ओके दोस्तों, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से हम लोग कंटिन्यूटी टेस्टर बनाना सीख गए दोस्तों। ठीक है, अब इसे हम लोग बॉक्स में फिट कर सकते हैं, फिट करके रख सकते हैं, जो कि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, और फिर रखने के बाद ये हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर बन गया दोस्तों। कंटिन्यूटी टेस्टर से आप कोई सा भी बिजली का यंत्र हो गया, सामान हो गया, आप कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं कंटिन्यूटी टेस्टर से। ओके दोस्तों, अगर वो बिजली का यंत्र कोई भी सही होगा तो कंटिन्यूटी टेस्ट से आप चेक कीजिएगा तो वो बल्ब आपको बताएगा कि हाँ ये सही है, रोशनी देगा तो समझिए कि सही है, जल रहा है। अगर बजर लगा रहे तो साउंड दे रहा है तो समझिए कि सही है आपका। जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल सा आपको समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक बल्ब रखा है, जो कि बल्ब को इस प्रकार से हम लोग चेक कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, तो अगर बल्ब ये सही रहेगा तो कंटिन्यूटी जो टेस्टर है ना वो बतलाएगा, रोशनी देगा। जो हमारा जो लीड लगाया हुआ है 5 mm का, तो ये लीड जो है ना रोशनी करने लगेगा, जलेगा, तो समझिए कि ये बल्ब सही है। और वह अगर जलना नहीं जलेगा वो, तो समझिए कि कंटिन्यूटी टेस्ट से वो नहीं जलेगा, तो समझिए कि वो बल्ब ख़राब है, हमारा बल्ब ख़राब है, अच्छा नहीं है। तो उससे हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट से हम लोग कंटिन्यूटी टेस्टर बना करके इससे हम लोग चेक कर लेते हैं कि सही है ख़राब है। बिजली का सामान, कोई सा भी सामान आराम से कंटिन्यूटी टेस्टर से हम लोग चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट के द्वारा। ओके दोस्तों, तो इस टेस्टर से हम लोग को ये पता चल जाता है दोस्तों कि सामान अच्छा है या ख़राब है या जल गया है या ठीक है, ये सब पता चल जाता है कोई सा भी बिजली का उपकरण। ओके दोस्तों, ये
ये टेस्टर जो है ना दोस्तों, कंटिन्यूटी जो टेस्टर है ना दोस्तों, ये मार्केट में भी बना बनाया भी मिलता है, आराम से अवेलेबल है। आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। अगर बनाना नहीं चाहते हैं तो मार्केट से भी आप खरीद सकते हैं कंटिन्यूटी टेस्टर। जाइएगा मार्केट में, बोलिएगा कंटिन्यूटी टेस्टर दीजिए, मिल जाएगा आपको। तो ये मार्केट से भी खरीद करके आप कोई सा भी बिजली का उपकरण सामान जो भी है उसे आप चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट से। ओके, कंटिन्यूटी टेस्ट कर से आपको पता चल जाएगा कि हाँ सामान अच्छा ख़राब है क्या है। ठीक है, ओके दोस्तों। अब दूसरा जो हमारा हो गया ना दोस्तों, कंटिन्यूटी टेस्टर तो हो गया। अब दूसरा हमारा हो गया दोस्तों, टेस्टिंग होल्डर से भी हम लोग बनाना सीखते हैं दोस्तों। टेस्टिंग होल्डर से भी आप घर में भी आराम से बना सकते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। जो कि हमारा ये एक बल्ब सिर्फ दिया हुआ है, 100 वाट का एक बल्ब है, जो कि आप पिक्चर में आप देख रहे हैं दोस्तों। ओके, और एक जो बल्ब का जो छोर है ना दोस्तों, 230 वोल्ट में चला जा रहा है सॉकेट में, और ये एक तरफ से एक छोर टेस्ट टर्मिनल के लिए इधर से निकल जा रहा है, और न्यूट्रल जो है ना दोस्तों डायरेक्ट आपका सॉकेट से निकल करके यहाँ पे टेस्ट टर्मिनल में आ जा रहा है। जो कि आपका ये कंटिन्यूटी टेस्ट आपका बन गया। कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए ये कंटिन्यूटी टेस्टर ये आपका तैयार हो गया। अब इससे भी आप वहाँ 220 वोल्ट दे करके आप कोई सा बिजली का सामान आप चेक करिएगा ना, जैसे आपका आयरन हो गया, चाहे आपका हीटर ही हो गया, चाहे आपका बल्ब ही हो गया, तो इसको चेक कीजिएगा ना तो वो बताएगा। लेकिन ये इसको अगर आप टर्मिनल का दोनों टर्मिनल को आप टच कीजिएगा ना दोस्तों, तो ये इसका बल्ब जो 100 वाट का जो बल्ब है ना, अपना 100 वाट का बल्ब जो फुल रोशनी देगा। और अगर कोई सा भी बिजली का जैसे उपकरण हो गया, आपका हीटर हो गया, चाहे आयरन हो गया, चाहे कोई सा भी ऐसा हुआ, तो वो अगर आप चेक कीजिएगा ना दोस्तों, तो सीरीज में आपका जलेगा। तो सीरीज में आपका जलेगा जैसे, जो कि रोशनी आपको कम देगा। तो कम देगा रोशनी, तो वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सामान आपका सही है। ठीक है, अगर वो ज़्यादा रोशनी देगा, जैसे आपको जो टर्मिनल जो टेस्ट बनाए हुए हैं करने के लिए, वो आपको सटाने से जो रोशनी दे रहा है वही रोशनी आपका हीटर में चाहे कोई सा बिजली का उपकरण में आपको दे रहा है, तो समझिए कि वो शॉर्ट सर्किट लगा हुआ, शॉर्ट में आपका जल रहा है। वो बिजली का सामान आपका सही नहीं है, शॉर्ट हुआ। अगर वो सही अगर रहेगा तो आपका सीरीज में जलेगा, जो कि रोशनी कम देगा। तो कम देगा, रोशनी कम देगा, सीरीज में जलेगा, तो इसका मतलब समझिए कि वो सामान आपका सही है। और रोशनी ही नहीं देगा, एकदम बल्ब जलेगा ही नहीं, कुछ चूचा कुछ करेगा ही नहीं, तो इसके मतलब समझिए कि ये आपका जो बिजली का जो भी सामान है खराब है, ख़त्म है, स्वाहा हो गया। ओके दोस्तों, तो ये टेस्टिंग होल्डर से भी हम लोग दोस्तों, कंटिन्यूटी टेस्टर होल्डर जो बनाए हम लोग टेस्टिंग होल्डर, तो इससे भी हम लोग को आराम से पता चल जाता है दोस्तों कि ये सामान कोई सा भी बिजली का सामान जो है हमारा अच्छा है, ख़राब है या शॉर्ट लगा हुआ है, ये सारा कुछ आपको बतला देगा। ओके दोस्तों, अब हमारा जो तीसरा हो गया ना दोस्तों, मल्टीमीटर क्लैम्प मीटर। डिजिटल क्लैम्प मीटर से भी हम लोग चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट दोस्तों, और मल्टीमीटर से भी हम लोग चेक कर सकते हैं, जो कि आपका पिक्चर में इस तरह से दिखलाया हुआ है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो इससे भी कंटिन्यूटी टेस्ट कीजिएगा। इसमें साउंड रहता है ये क्लैम्प मीटर में। क्लैम्प मीटर जो डिजिटल वाला जो क्लैम्प मीटर रहता है ना, उसमें बजर लगाया हुआ रहता है। कंटिन्यूटी टेस्ट मारिएगा ना तो वो साउंड देगा आपका, की करेगा ऐसे करके। तो कोई सा बिजली का सामान आप चेक कीजिएगा ना तो साउंड देगा वो। तो साउंड देगा तो इसका मतलब कि आपका सही है, सामान सही है। और साउंड नहीं देगा तो इसका मतलब समझिएगा सामान आपका ख़राब हो गया है। ओके दोस्तों, और मल्टीमीटर में जो रहता है उसमें कांटा लगा हुआ रहता है। तो मल्टीमीटर से आप चेक कीजिएगा तो मल्टीमीटर का जो कांटा है भागेगा, भाग करके जो बताएगा कि हाँ सामान सही है, और उससे पता चल जाएगा कि आपका सामान सही है। उस शॉर्ट में भी उसमें भी बताएगा, शॉर्ट में भी, और अच्छा में भी जो रहेगा उसमें भी बताएगा। सीरीज करके जल करके थोड़ा सा कम आएगा, और शॉर्ट में रहेगा तो ज़्यादा आपका कांटा ज़्यादा पावर देकर बताएगा। सेम इसमें भी है, आपका क्लैम्प मीटर में भी है। अगर वो शॉर्ट में रहेगा, कोई सा भी सामान रहेगा शॉर्ट में, तो ज़्यादा साउंड करेगा। अगर वो सामान अगर सही रहेगा आपका जो भी बिजली का उपकरण, तो कम साउंड में आपका की करके बतलाएगा। तो ये मल्टीमीटर से भी आप चेक कर सकते हैं, क्लैम्प मीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कंटिन्यूटी टेस्टर से आप चेक कर सकते हैं, जो कि 3 प्रकार का हमारा हो गया दोस्तों। तो इसी को हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट से हम लोग पता चल जाता है। कंटिन्यूटी टेस्ट करने से तो सामान बिजली का कोई सा भी उपकरण पता चल जाता है अच्छा ख़राब क्या है, तो उसे कंटिन्यूटी टेस्ट कहते हैं दोस्तों। जो कि कंटिन्यूटी टेस्ट से हमको पता चल जाता है दोस्तों कोई सा बिजली का उपकरण सही है, ख़राब है, क्या है। और कंटिन्यूटी टेस्टर अगर अपने से बनाना चाहते हैं तो जो हम लोग बताएं वो आप सीख सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, या मार्केट से भी आप ले सकते हैं कंटिन्यूटी टेस्टर। ओके दोस्तों, तो ये दोनों हम लोग जान गए कंटिन्यूटी टेस्ट किसे कहते हैं, और कंटिन्यूटी टेस्टर बनाना भी हम लोग सीख गए दोस्तों। ओके दोस्तों,
तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता दीजिए, अच्छा ख़राब जो भी है। और दोस्तों के साथ भी शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अच्छे से अच्छे वीडियो हमारा आपके पास पहुंचता रहेगा, मिलता रहेगा, जानकारी देते रहेंगे हम। ओके दोस्तों, सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल, माय वीडियो। थैंक यू।